हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 11वीं की केमिस्ट्री। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे टॉपिक। एनाल कर रहे हैं, ठीक है, कैथोड कर रहे हैं, कैनाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था। जब प्रयोग किया था बेटा, तो उसमें क्या, एक तरफ कैथोड लगाई, एक तरफ एनोड लगाई। ठीक है, तो एनोड की जो किरणें निकल रही थी वो पॉजिटिव कणों से बनी थी, पॉजिटिव कणों से, पॉजिटिव पार्टिकल से बनी थी बेटा। ठीक है, तो उन पॉजिटिव जो पार्टिकल थे उन्हीं को क्या किया था, रदरफोर्ड ने क्या सिद्ध कर दिया था। उन्होंने ये बताया था कि ये जो है पॉजिटिव जो पार्टिकल है वो क्या है, प्रोटॉन है। क्या है वो, प्रोटॉन है। ठीक है, तो उन्होंने ये बता दिया था। अब देखो, तो इसमें हेड डालो, हेड डाल लो। ठीक है, इसमें हेड डालो। प्रोटॉन की पुष्टि किसने की थी। ठीक है, प्रोटॉन किसने खोजा। तो सबसे पहले कौन आए थे, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। प्रयोग में उन्होंने कैनाल किरणों की खोज की थी, यानी डिस्कवरी की थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये पार्टिकल हैं, इसमें पॉजिटिव जो पार्टिकल हैं वो क्या है, प्रोटॉन है, ये नहीं बताया था उन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे फिर, रदरफोर्ड, 1999। ठीक है, 1999 में रदरफोर्ड ने, ठीक है, 1990 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की पुष्टि की। क्या की, पुष्टि की। ठीक है, प्रोटॉन की पुष्टि की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, पता तो उन्हें गोल्डस्टीन को भी था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बता पाया, उसका नाम नहीं रख पाया कि पॉजिटिव पार्टिकल है तो उन्हें हम क्या नाम दें। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, उनका नाम ही रख दिया था। क्या रख दिया था, प्रोटॉन। ठीक है, तो ये प्रोटॉन की पुष्टि की थी, प्रोटॉन की पुष्टि की। ठीक है, आगे लिखो। इन्होंने प्रोटॉन को परमाणु का मौलिक कण बताया। क्या बताया, मौलिक कण बताया। ठीक है, मौलिक कण बताया। तो किसने बताया था, ठीक है, रदरफोर्ड ने। उन्होंने प्रोटॉन को परमाणु का मौलिक कण बताया। क्या बताया, मौलिक कण, यानी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक है, एटम का क्या बताया था, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो क्या किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है, किसने बताया, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने फिर इसके लिए एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया, सिद्ध करने के लिए इसको एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन पे, किस पे, नाइट्रोजन पे हीलियम, यानी अल्फा कण। हीलियम क्या होते हैं, अल्फा कण। अल्फा कणों की बमबार कराई। ठीक है, बौछार कराई थी। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले देखो, नाइट्रोजन परमाणु पे N कितना होता है बेटा, 7 होता है। ठीक है, N714 प्लस He क्या होता है, He क्या होता है, हमारा हीलियम होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। ठीक है ना, अब इसने नाइट्रोजन पे इन्होंने क्या करवाई, अल्फा कणों की बौछार कराई। ठीक है, तो क्या मिला था हमें, ऑक्सीजन मिला था 817 प्लस एक पार्टिकल और बना था उस पार्टिकल को बोलते थे उन्होंने न्यूट्रॉन। क्या बोला था उन्होंने, उस पार्टिकल को न्यूट्रॉन बोला। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे जहाँ पे H ऐसे लिख सकते हो। प्रोटॉन का सिंबल क्या था, H1H। ठीक है, ये प्रोटॉन का सिंबल था। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कि प्रोटॉन को जब खोजा था तो उन्होंने क्या बताया कि इन्होंने नाइट्रोजन पे, किस पे, नाइट्रोजन पे अल्फा कणों की बौछार कराई, यानी बमबारी कराई। ठीक है, किसकी, अल्फा पार्टिकल की। ठीक है जी, यहाँ लिख लो अल्फा कण।
ये क्या है हमारे अल्फा कण, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि प्रोटॉन निकलता है, ये कण निकलता है जिसे उन्होंने नाम दे दिया था क्या, प्रोटॉन दे दिया था, ठीक है। तो ये प्रयोग किया था, किसने किया था, रदरफोर्ड ने। किसके लिए, प्रोटॉन को पुष्टि करने के लिए, प्रोटॉन की सिद्ध करने के लिए कि ये प्रोटॉन कण है, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड ने इतना बताया था। तो अगर एग्जाम्पल उसमें आए, एग्जाम में ये भी आए कि रदरफोर्ड ने, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की, तो क्या बताओगे, रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटॉन था, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालते हैं प्रोटॉन की विशेषताएं। इसे रफ कर लेते हैं बेटा, नोट करते चलो, इसे रफ कर लो। और अगली हेडिंग डालो प्रोटॉन की विशेषताएं। क्या डालोगे, प्रोटॉन की विशेषताएं, ठीक है, प्रोटॉन की विशेषताएं। तो अगली हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी, प्रोटॉन की विशेषताएं, यानी परमाणु, क्या है परमाणु, ठीक है। यानी प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन परमाणु का फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, यानी फंडामेंटल पार्टिकल है। कौन, प्रोटॉन। इसके बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है बेटा। तो अब देखो, सबसे पहले विशेषता में लिखेंगे। विशेषता में क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो नंबर 1 करके लिखो, इसमें नंबर 1 करके विशेषता में लिखो। नंबर 1, यह है परमाणु का, ठीक है, क्या लिखोगे, यह है परमाणु का, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी एटम का क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। तो लिखो सबसे पहले नंबर 1 करके, यह है परमाणु का, यह परमाणु का क्या है, मौलिक कण है। क्या है, मौलिक कण है, मौलिक कण होता है, ऐसे कर लो, मौलिक कण होता है, ठीक है। यह क्या है, यह परमाणु का मौलिक कण होता है, ठीक है। नंबर 2 में क्या लिखोगे, ये परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। किसमें, न्यूक्लियस में पाया जाता है, इन प्रेजेंट न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम में कहाँ पाया जाएगा, जो एटम है उसमें कहाँ पाया जाएगा, उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। तो लिखो नंबर 2 करके, यह है परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा, नाभिक में, न्यूक्लियस में, ठीक है। अगला नंबर लिखना, ठीक है, अगला नंबर लिखो 3 नंबर, इसकी रेडियस, ठीक है, रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है, इसकी रेडियस, प्रोटॉन की रेडियस, ठीक है। तो दिस पार्टिकल रेडियस, ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या होती है 10⁻³ cm, ठीक है। तो लिखो इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक, इसकी त्रिज्या, इंग्लिश वाले भी सुनते जाएं, त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻³ cm होती है, cm होती है। क्या हो गई ये हो गई प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की त्रिज्या। क्या हो गई बेटा, प्रोटॉन की त्रिज्या, ठीक है। अब लिखोगे अगला नंबर, ठीक है। अगला नंबर क्या है, इस पर अगला नंबर लिखो, इस पर आवेश भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है इस पर बेटा, ठीक है। तो आवेश कितना होता है, लिखो प्रोटॉन पर इकाई आवेश, ठीक है, प्रोटॉन पर इकाई आवेश पाया जाता है, जिसका मान पाया जाता है, जिसका मान, ठीक है, जिसका मान कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, 1.6 ×
माइनस, ठीक है। तो कितना होता है इसका आवेश, तो ये क्या है, प्रोटॉन पर इकाई आवेश पाया जाता है। ये कैसा होता है, धनावेश होता है। कैसा होता है, धनावेश होता है, ठीक है। तो इसे क्या है, ये किस में पाया जाएगा, परमाणु के नाभिक में, ठीक है। अगला नंबर लिखो, अब अगला नंबर लिखो, अगला नंबर 5, ठीक है। 5 नंबर में क्या लिखोगे, इसमें क्या पाया जाता है, द्रव्यमान भी होता है कुछ। क्या होता है, ये तो हमारा आवेश था, इकाई आवेश था, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें द्रव्यमान भी पाया जाता है, ठीक है। तो लिखो इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, ठीक है। लगभग बराबर होता है, जिसका मान लिख लो 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे इसके, तो और भी इसको बता सकते हो कि नंबर 1 क्या लिखोगे कि ये परमाणु का मौलिक कण होता है, यानी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है। यानी परमाणु का क्या होता है, मौलिक कण होता है। दूसरा है, यह परमाणु के नाभिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस पार्टिकल इन प्रेजेंट एटम न्यूक्लियस, किस में पाया जाएगा, ये नाभिक के, किस में, एटम के नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाएगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर होती है बेटा, यही नंबर याद करो बस प्रॉपर्टी में। तो क्या लिखोगे अगला, किसकी त्रिज्या होती है वो 30 सेंटीमीटर पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसी रेडियस, क्या है ये, रेडियस क्या होती है, जैसे बेटा कोई भी है ऐसी, मान लो हमने ये लिया, समझ लो थोड़ा ये गोला लिया, ठीक है। उसके सेंटर से आउटर मोस्ट सेल की दूरी, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट की सेल की जो दूरी होगी वो हमारी रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो जो परमाणु है ना, उसकी वो त्रिज्या है, प्रोटॉन की, परमाणु में जो पाया जा रहा है प्रोटॉन, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसके नंबर थे बेटा, ये नोट कर लो। इसे और भी नंबर बना सकते हो कि ये धनात्मक होता है, ठीक है। इसकी वो, ये परमाणु के नाभिक में अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसे न्यूक्लियस के रूप में गिना जाता है, ऐसे करके और भी नंबर बढ़ा सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट यही है तुम्हारा, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो फिर। ये हमारे हो गए प्रोटॉन की विशेषताएं, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन की विशेषताएं, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, न्यूट्रॉन की खोज, किसकी, न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, न्यूट्रॉन की खोज, क्या हो जाएगी बेटा, न्यूट्रॉन की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, ठीक है। तो इसके बारे में समझो। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, चैडविक। कौन आए, चैडविक ने क्या किया 1932 में, ठीक है। उन्होंने बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार कराई, ठीक है। बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार कराई, तो उन्होंने देखा का एक नया पार्टिकल बनता है, ठीक है। इस पार्टिकल को, एक कण को इन्होंने क्या कहा, न्यूट्रॉन नाम दिया था, ठीक है। तो नंबर 1 करके पहले इसमें लिख लो, लिखो वैज्ञानिक, या चैडविक लिख दो सीधी, चैडविक ने 1932 में एक प्रयोग किया, ठीक है। एक प्रयोग किया, इसमें एक कण, यानी पार्टिकल, वन पार्टिकल, ठीक है, एक कण उत्पन्न
उत्पन्न हुआ जिसे चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। क्या किया? न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक है भैया। तो वैज्ञानिक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन नाम दिया था। किसका? जो एक नया पार्टिकल बना, किसमें? जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया उसमें। ठीक है, एक नया न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक है, उन्होंने और ये भी बताया था कि ये एटम के किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। ये एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिखो, यह है नाम दिया, यह है परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, अब उन्होंने प्रैक्टिकल में लिया क्या था? प्रैक्टिकल में क्या क्या लिया? एक बेरिलियम कण लिया। ठीक है, एक बेरिलियम पार्टिकल लिया और एक मतलब एल्फा कण लिए। और क्या लिए? एल्फा कण। ठीक है, तो एल्फा कणों की जो बम्बार्ड थी वो कराई थी किस पे? बेरिलियम एटम पर। ठीक है, तो क्या हुआ? एक नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ। उसका नाम रखा था उन्होंने न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें लिखो सबसे पहले, अब लिखो इसमें क्या? सबसे पहले इनका प्रैक्टिकल लिख लो। प्रैक्टिकल में क्या लिया था उन्होंने? बेरिलियम परमाणु। तो बेरिलियम क्या होता है? B49। ठीक है, प्लस He हीलियम He2। ठीक है, और 4 He2 4। अब उन्होंने क्या किया? इस पे अल्फा कणों की जब बमबारी कराई तो उन्होंने देखा कि C6 और 12। ठीक है, C6 और 12 बना था। ठीक है, प्लस एक बना था N01। ठीक है, एक क्या बना था? N01 बना था। ठीक है, यानी कोई उस पर आवेश नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था उस पर। ठीक है, ऐसा कण उन्हें प्राप्त हुआ था। तो अब देखो इस सबसे पहले कि 9 और ये 4। ठीक है, एटॉमिक मास देखते हैं पहले क्या है। ये 9 है, ये 4 है। 9 और 4 कितने हुए हमारे? 13 हुए। इधर देखो 12 और 1 कितने हुए हमारे? 13 हुए। ठीक है, अब ये है 4, ये है 2, दोनों मिला के कितने हुए हमारे? 6 हुए। ठीक है, तो ये भी उन्होंने क्या प्राप्त किया? 6 प्राप्त किया। अब ये 0 था, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो क्या था? 0, यानी शून्य था। इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? ये बेरिलियम परमाणु लिया, बेरिलियम। ठीक है, इस पर किसकी? एल्फा कण की बौछार कराई। किसकी? एल्फा कण। एल्फा कणों को डाला उन्होंने किस पर? बेरिलियम परमाणु पर। जब एल्फा कणों को बेरिलियम परमाणु पर उन्होंने डाला, किसने? चैडविक ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि एक नया कण उत्पन्न होता है, डिस्कवर। ठीक है, एक नया कण की डिस्कवरी होती है। इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था, यानी विद्युत का उदासीन था। वो कैसा था? कोई चार्ज नहीं था इसके पास। ठीक है, यानी नो चार्ज। तो क्या था इसमें? इस कण को उन्होंने क्या बोला? न्यूट्रॉन बोला था। क्या बोला? न्यूट्रॉन बोला। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूट्रॉन। ये क्या था? हमारा न्यूट्रॉन था। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया था। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की विशेषता। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे, ये नोट कर लो ये बेटा। ठीक है, ये नोट करो और इस पे डालो, अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग होगी न्यूट्रॉन की विशेषताएं। क्या होगी? न्यूट्रॉन, ये हमने डिस्कवरी की। ठीक है, अब होगी न्यूट्रॉन की विशेषताएं। अगली हेडिंग की विशेषताएं। क्या डालेंगे मैडम? न्यूट्रॉन की विशेषताएं। ठीक है, तो नंबर 1 करके, जैसे प्रोटॉन को लिखा था हमने वैसे इसको भी लिख दो। सबसे पहले लिखो कि न्यूट्रॉन
एटम के किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। सो न्यूट्रॉन होता है इन प्रेजेंट एटम न्यूक्लियस, ठीक है। तो किस में पाया जाएगा, न्यूक्लियस में, किसके, एटम के न्यूक्लियस में पाया जाएगा। तो लिखो सबसे पहले कि न्यूट्रॉन यह है, ऐसे लिखो, यह है परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। नंबर 2, ठीक है। ठीक, इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, ठीक है। इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पाया जाता। तो लिखो इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अतः यह विद्युत का उदासीन होता है। कैसा होता है बेटा, उदासीन होता है, नो चार्ज, इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन यानी इलेक्ट्रिसिटी का, यानी विद्युत का कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है। नंबर 3 लिखो इसको, ठीक है। नंबर 3 में लिखो इसे एन से शू करते, ठीक है, दिखाते, रिप्रेजेंट ऑफ एन, इसे रिप्रेजेंट किससे करते, एन से करते, ठीक है। तो लिखो इसे एन से, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नंबर 4 में क्या लिखोगे, नंबर 4 में लिखो कि इसकी त्रिज्या, ठीक है, इसकी भी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या 10⁻³ सेंटीमीटर होती है, किसकी, न्यूट्रॉन की, ठीक है। अगला नंबर लिखोगे इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अतः यह विद्युत का उदासीन होता है, ठीक है। अगला नंबर लिखोगे इसका द्रव्यमान, 5 नंबर, ठीक है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के लगभग बराबर होता है, ठीक है। जिसका मान 10 की पावर, चलो पूरा लिखो, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, हमारी न्यूट्रॉन की विशेषताएं, क्या है ये हमारी न्यूट्रॉन की विशेषता। तो न्यूट्रॉन क्या है, सबसे पहले समझो न्यूट्रॉन क्या है, कि न्यूट्रॉन, ठीक है, एटम परमाणु के नाभिक में प्रेजेंट होता है, किसमें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। नंबर 2, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, अतः यह विद्युत का उदासीन होता है, यानी न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ एन, स्मॉल एन, इसे इट्स रिप्रेजेंट स्मॉल एन, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जो इसकी त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, इसका द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो कितना होता है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻24 होता है। तो ये किसकी थी, ये थी हमारे न्यूट्रॉन की विशेषता। तो आज हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी 1999 में, ठीक है, किसने की, रदरफोर्ड ने क्या किया था कि सबसे पहले, ठीक है, वो जो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक प्रैक्टिकल कर रहे थे, उन्होंने उसी में देखा था जो पार्टिकल थे, जो पॉजिटिव पार्टिकल थे, कैसे थे, पॉजिटिव पार्टिकल थे, उनको उन्होंने क्या किया था, प्रोटॉन नाम दे दिया था, ठीक है।
तो ये सभी इसकी हमने फिर न्यूट्रॉन पढ़ा, उसकी डिस्कवरी पढ़ी। तो ये हमारी आज की वीडियो है, ठीक है बेटा, रिवीजन करते रहो इसको।